हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें कि हम फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडिया बिटवीन 1857 टू 1947, जलियांवाला बाग, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिया इंडिपेंडेंस एंड बिगनिंग ऑफ ए रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर कुछ इंडियंस के ग्रेट इंडियंस के नाम दिए गए हैं कॉलम में, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, एंड उसके आगे उनकी जो उनको टाइटल मिला था उसके कॉलम में लिखे गए हैं नाम, तो हमें मैचिंग करनी है सुटेबल नाम के साथ। जैसे सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, एंड लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, द रियलाइजेशन दैट ब्रिटिश जो थे वो उनको गरीब और बैकवर्ड पिछड़ा हुआ रखना चाहते थे, forced the Indian to unite and fight for freedom of their country. ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस को वो पिछड़ा हुआ रखें और गरीब रखें, और वो इंडियंस ने क्या किया, इकट्ठा होकर फ्रीडम के अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उन्होंने एक यूनियन बनाई आजादी के लिए लड़ाई करने के लिए। तो बंगाल का जो पार्टीशन था 1905 में, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हुई जो भारत में, जिसकी वजह से नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता बढ़ गई। अब हम फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो पुराने समय में क्या हुआ, आर्यन जो थे वो सेंट्रल यूरोप से भारत आए और भारत में बस गए। पर्शियन भी ईरानियंस और पारसी के साथ मिक्स हो गए भारत में रहने के लिए। वो मुगल से आए थे और वो भी परमानेंटली भारत में ही बस गए। चंगेज खान जो मंगोलियन था, उसने भारत में बहुत बार हमला किया, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने भारत को हराया और वापस वो पोरस में युद्ध करके चला गया। कोलंबस वांटेड टू कम टू इंडिया, कोलंबस भारत आना चाहता था, बजाय बट इंस्टेड ही लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ अमेरिका। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल से था, उसने अपने देश की चीजों को भारत के मसालों के लिए उसने ट्रेडिंग की, और फ्रेंच आए, फिर उन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनीज बनाई। आखिरी में ब्रिटिश आए और उन्होंने भारत पर अपना राज किया। इंडिया बिटवीन 1857 टू 1947। तो बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में अलन ऑक्टेविन ह्यूम जो थे, एक रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, वो 73 इंडियन से मिले बॉम्बे में, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, और उन्होंने लोगों के प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग उनको, जैसे लॉ है, टीचिंग है, जर्नलिज्म है, इन चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ाया। और कुछ साल पहले दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ मर्ज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, और एंड यूज एक्टिव एंड यूज टू गिव सजेशन टू द रूलर्स ऑफ द ब्रिटिश राज को वो सलाह देने लगे, उनके जो शासक थे। तो सजेशंस जो थे वो जनरली सिविल राइट्स से रिलेटेड थे, सिविल अधिकारों से रिलेटेड थे, और भारत में जो सरकारी नौकरियां थी उनके अपॉर्चुनिटीज के लिए थे। तो कांग्रेस ने इंडियन को सभी कास्ट और क्लासेस के लिए रिप्रेजेंट किया, सबको पढ़ाने लगे, ऊंची क्लास के लोगों को भी। इसमें मुस्लिम्स भी उससे इट ऑलमोस्ट फेल टू अट्रैक्ट मुस्लिम्स। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो बच्चों सर सैयद अहमद खान, उन्होंने एक अलग मूवमेंट चलाया मुस्लिम्स को ऊपर उठाने के लिए। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया जो कि 1981 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, और मुस्लिम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनाई। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में बच्चों लॉर्ड कर्जन थे द वेसरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न बंगाल और असम, जो कि जिसकी कैपिटल ढाका है, और वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कैलकाटा है।
तो लोग जो थे वो उस पार्टीशन से गुस्सा हो गए और उन्होंने एक फेज निकाली, डिवाइड एंड रूल। तो इस पॉलिसी के लिए ब्रिटिश अंपायर ने प्रैक्टिस की और लगभग सभी जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर उसमें इंक्लूड थे, जिन्होंने पार्टीशन के विरुद्ध आवाज उठाई। वर्ल्ड वार वन। तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारत को यूनाइटेड किंगडम ने सपोर्ट, इंडिया सपोर्टेड यूनाइटेड किंगडम, भारतीयों ने यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट किया। लगभग 13 लाख भारतीय सिपाही जो थे वो इस युद्ध में लड़े और बहुत सारे जो धनी लोग थे उन्होंने बहुत सारा पैसा और मटेरियल फंड यूनाइटेड किंगडम को दिया। और टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में टैक्स बढ़ा दिए गए और चीजों के रेट्स को हाई कर दिया गया। रोलेट एक्ट। तो वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे सिपाही घायल हो गए थे, तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन अफेक्ट हुआ बहुत इंडियन के ऊपर। एक बहुत ही बेआरामगी सी शुरू हो गई लोगों में, ब्रिटिश रूलर्स में, जिससे वो चिंतित हो गए। तो इससे रोवाल्ड एक्ट इन इंडिया इंट्रोडक्शन हुआ भारत में। इस एक्ट ने वाइक्रीज गवर्नमेंट ग्रेट पावर दैट, उसमें ग्रेट पावर दी उससे, इस नियम ने, जिससे में कि प्रेस, साइलेंसिंग द प्रेस, प्रेस को चुप किया, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिना ट्रायल के लोगों को, इंडिविजुअल जो भी सस्पेक्टेड लगते थे उसको टेररिस्ट, उनको वारंट किया। जलियांवाला बाग मैस्केर। तो बच्चों, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये एक बहुत ही ज्यादा डरावना इनह्यूमन एक्ट था ब्रिटिश रूलर्स का इन इंडिया, भारत में। तो पंजाब के लोग एक इकट्ठा हो गए, उनको ऑस्पिशियस डे था उनका, बैसाखी। जलियांवाला बाग जो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बच्चों, पहले वर्ल्ड वार के बाद मोहनदास करमचंद गांधी आए, जो कि कांग्रेस के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। इस स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी ने बहुत सारी नोवेल टेक्निक नॉन वायलेंस की डेवलप करी, इसलिए उनको सत्याग्रह, जिसको वो सत्याग्रह बोलते थे। तो गांधी जी अपने आप हिंदू थे और वो एक, उन्होंने टोटल एक फिलोसफी बनाई टॉलरेंस की, सहनशीलता की, भाईचारे की, सभी धर्मों में भाईचारा, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की उन्होंने बहुत सारे चीजें चलाई। इससे क्या हुआ, नए लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये भी सीन में आ गए और बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंस को दे एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उनका जो उद्देश्य था वो नेशनल मूवमेंट हो गया। नेशनल मूवमेंट का जो गोल था, भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाना हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में पिच हुआ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक वो रहा। इसकी वजह से एक भारतीयों में नई जागरूकता आ गई इंडियन मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। उसके बाद लगातार सीरीज चलती रही, इवेंट्स, घटनाएं होती रही, जलियांवाला मैसेकर। गांधी जी को एहसास हुआ कि that there was no prospect of getting any fair treatment of the hands of British। तो उन्होंने क्या किया, नेशन के कॉपरेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट से विड्रॉ करने का प्लान किया। इसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और उन्होंने देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसको बनाया, और ये मूवमेंट को बहुत सफलता मिली क्योंकि इससे बहुत सारे भारतीय बहुत प्रभावित थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू किया, जो कि कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 में लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य कंप्लीट डिसोबीडियंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। 26 जनवरी 1930 को देश में बहुत सारी मीटिंग हुई, कांग्रेस को ट्राई कलर वॉज होस्टेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस मूवमेंट को रिप्रेस करके, और ब्रूटल फायरिंग, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। 1000 वर अरेस्टेड, गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, जवाहरलाल नेहरू भी अरेस्ट हो गए। लेकिन ये मूवमेंट जो था, जब तक वो पूरे देश में फैल चुका था, इसके आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई ब्रिटिश के द्वारा, और गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के लिए अटेंड करने के लिए बुलाया गया। लेकिन
कुछ नतीजा सामने नहीं आया उस मीटिंग का। इस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको भी अरेस्ट किया गया था सेंट्रल असेंबली हॉल में। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और जो कि डू और डाई, करो या मरो का नारा उन्होंने डिसाइड किया, लॉन्च किया। ये मूवमेंट जो था बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस को हो गया, इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पे, टेलीग्राफ ऑफिस पे, सरकारी बिल्डिंगों में। तो इसमें क्या था, ये बहुत बुरी तरह से फैल गया, सारी गवर्नमेंट, गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे इस वायलेंस के लिए। तो जैसे भी थे ये उन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और कांग्रेस बैन हो गई। इसी बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हु स्टेल्दीली रैन अवे फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन इन कलकत्ता, वो कलकत्ता चले गए थे फॉरेन लैंड पर। देयर ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, वहां पर उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई थी, आईएनए, ब्रिटिश से इंडिया को आजाद कराने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था सितंबर 1939 में हुआ, जिसमें बहुत सारे इंडियन लीडर्स को से बिना सलाह किए और गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने इंडिया को वेरिंग स्टेट घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे, जापान की हेल्प से उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ाई लड़ी और वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो थे ब्रिटिशर से लेना चाहते, उन्होंने आजाद कराया एंड आल्सो एंटर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और उन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका पॉपुलर स्टेटमेंट था। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एंड बिगिनिंग ऑफ ए रिपब्लिक। बच्चों, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ इंडिया का, कि 2 देश बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इस पार्टीशन से बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए और बहुत सारे अपने परिवारों से अलग हो गए। और 26 जनवरी 1950 को भारत में उसका संविधान लागू हुआ और वो रिपब्लिक हो गया। तब से हम हर एक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। थैंक यू।